हेलो मेरे नए दोस्तों, आज हम करते हैं एक क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन से। तो क्वेश्चन है हमारा, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, फाइंड द नंबर्स। तो आइए समझते हैं हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, दो सेक्शन बना लेते हैं। दो सेक्शन बना लेते हैं, एक में लिख लेते हैं कि कैसे समझें। एक हो गया हमारा कैसे समझें ऐसे क्वेश्चनों को, और एक हो गया कैसे हल करें। कैसे हल करें, हाउ टू अंडरस्टैंड, हाउ टू सॉल्व। सिर्फ एक बार समझने की देरी है, फिर आप आराम से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें एक नंबर है 143, जो सम है दो नंबरों का, और उन जो दो नंबर हैं उनका रेशियो है 8:3। तो जब भी रेशियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें उसको समझना है कैसे सॉल्व करेंगे। तो समझने के लिए ये मान लेते हैं कि आपके पास हैं 12 बिस्किट। ठीक है, ये 12 बिस्किट आपके पास हैं। 12 बिस्किट को दो दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया या बांटा गया। एक दोस्त है ए, एक है बी, यानी कि एक है ए, इसको ए मान लेते हैं इधर, ए कॉमा बी, यानी कि दो दोस्तों में इसको ए इसको बी। तो मान लेते हैं ए को पहुंचा, ए को दिए 3 और बी को दिए 9। ठीक है, और आगे हम इसको ऐसे फैक्टराइज करें, 3 और 9 को आगे जाके हम फैक्टराइज करेंगे तो इस तरह का आएगा 1 × 3, ये इंटू है, और इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3। ठीक है, अब हम इसको रेशियो में अगर दोनों को लिखें, रेशियो का मतलब डिवीजन के फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें, तो हम ऐसे लिखेंगे 1 × 3/3 × 3। तो कॉमन फैक्टर वाला तो कट गया, कॉमन फैक्टर तो आया 1/3। तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। यानी कि ए और बी में जो ये बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो रेशियो के टर्म्स में बात करें तो 1:3 हुआ। यानी कि एक को मिला एक पार्ट तो दूसरे को मिला 3 पार्ट्स। ठीक है, लेकिन अगर हमें ये जो प्रोसेस है, ये बीच का प्रोसेस हमें नहीं दिया है, अभी तो हमने ये इसमें डिटेल में लिख दिया है। अगर सीधा सा क्वेश्चन हमें ये पूछे कि अगर 12 बिस्किट्स हैं दो फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए 1:3 रेशियो में, तो बताइए ए को कितना मिला, बी को कितना मिला। अगर हम यहाँ से प्रोसेस को उल्टा करते हैं तो यहाँ से प्रोसेस करके उल्टा करके हम बता पाएंगे कि एक को 3 मिले, एक को 9 मिले। अब यहाँ पर समझने वाली बात कहाँ पर है कि जो हमने ये कॉमन फैक्टर निकाला है, इसका कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है 3 × 3, ये कॉमन फैक्टर है ये वाला। इस केस में हमें पता है ये 3 और 3 है करके, क्योंकि हमने फैक्टराइज कर लिया, और ये इस केस में कैंसिल भी हुआ है, तभी तो रेशियो 1:3 आया है। 3 से 3 कैंसिल हो गया कॉमन फैक्टर, तो 1:3 आया। यानी कि उस जब कोई क्वेश्चन हमें इस तरह से पूछा जाएगा तो हमें एक कॉमन फैक्टर नहीं पता होगा। जब ये नहीं पता होगा तो हम इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं 1 × 3, पता नहीं है तो उसको मान लेते हैं x, क्योंकि ये दोनों कॉमन है। तो नीचे भी यानी कि डेनोमिनेटर में भी हम सेम वेरिएबल लेंगे x। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1x/3x। अब इस कॉमन फैक्टर का मतलब ये हुआ, अगर हम उल्टा चले यहाँ पे देखिए 1:3, 3 × 3, यहाँ पर 3 की जगह x, यहाँ पर भी x, तो x से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 3, इस केस में 3, और यहाँ पर हो गया 9। तो 9 + 3 को
अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 जो हमारा इनिशियल था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 1x प्लस 3x को प्लस करूँ तो कितना आएगा 4x। और यह जो 4x है ये किसके इक्वल होना चाहिए हमारा 12 के, है ना। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो ये 1x प्लस 3x है इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 12। तो 4x यानी कि 3x 1x प्लस 3x ऐड होके 12 हो जाएगा और x हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 3। तो x की जगह क्या आया हमारा 3। तो यहाँ पे देखिए अब मैं इस x की वैल्यू इन दोनों में पुट करूँगा तो 1 इंटू एक्स, एक्स की जगह 3 प्लस 3 इंटू इस x की जगह 3। तो ये हो जाएगा 3 ज़्यादा 3 1 जा 3, ये हो गया 3 3 जा 9। तो 1 और 9 प्लस 3 कितना होता है 12। तो इक्वेशन सॉल्व होगी। इक्वल की इस तरफ और इस तरफ दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक को पहुंचा 3, एक को पहुंचा 3 बिस्किट और दूसरे को पहुंचा 9 बिस्किट। तो अब हमें करना क्या है। अब ऐसे क्वेश्चन, ये तो था कि हम कैसे समझें ऐसे क्वेश्चनों को, और अब कैसे करना है क्योंकि इससे तो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे नहीं करना है हमें क्वेश्चन, ये सिर्फ समझने के लिए कि हम इसको कैसे समझें। कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है तो आप इस वे से समझ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है हमने ऊपर दिए हुए क्वेश्चन को। तो रेशियो है 8:3। हम सीधे लिखेंगे अगर एक को मिला 8 दूसरे को मिला 3 पार्ट तो सपोज कि पहले को मिला 8x दूसरे को मिला 3x। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने माना था एक को 1x एक को 3x। फिर हमने क्या किया था 1x और 3x को ऐड किया था। तो सेम आपको यहाँ भी करना है 8x प्लस 3x इक्वल्स क्या रखना है, यहाँ पर था 12, यहाँ पे लिखना है 143। 8x प्लस 3x 11x, 11x इक्वल्स हो जाएगा 143। x इक्वल्स टू 143 डिवाइडेड बाई 11। 11 से आप इसको कैंसिल करोगे 11 1 जा 11, 14 में पहले 14 को डिवाइड करेंगे 11 से, 11 1 जा 11 और रिमाइंडर हुआ 3, वो 3 इसके आगे लग जाएगा 33। 11 3 जा 33 तो आंसर हो गया 13, यानी कि x की जगह आ गया 13। x की जगह क्या आ गया हमारा 13। अब इस x की वैल्यू को 8x में पुट करो आप। 8x के पीछे जो 8 के पीछे जो x लगा है उसमें 8 इंटू 13 और यहाँ पर 3 इंटू 13 राइट। तो 13 8 जा 104 और 13 3 जा 39। तो एक नंबर हो गया हमारा 104, दूसरा हो गया 39, यानी कि एक नंबर हो गया 104, एक हो गया 39। इन दोनों का सम आना चाहिए 143। 9 प्लस 4 13 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 143। इस तरह से। तो जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन है आप उनके पीछे x मान लो और जो कंडीशन दी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। यानी कि ये इक्वेशन कौन सी बनी हमारी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कोई वेरिएबल होगा और उसके पावर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन होता है। यहाँ पर भी हमारा एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा लीनियर इक्वेशंस के मेथड से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ आया होगा। अगर कोई आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्मॉल वीडियो क्लिप्स।